हम सीखेंगे इन्हीं का ही एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो इसी का एलसीएम निकालेंगे फिर एचसीएफ निकालेंगे। तो वही संख्या हमारी कॉमन संख्या से हम भाग देते हैं। तो 2 का भाग देंगे 24 में, कितना बार जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसमें जाए 2 एकम 2, 2 आठे 16। फिर इसका अंडर कर देंगे ये लाइन। फिर 12 18 में 2 का जाता है तो 2 का भाग देंगे, 2 छक्की 12, 2 नाम 18। फिर इसमें भी फिर देखो, अब 6 और 3 इनमें 2 का भाग तो जाता नहीं है, तो हम देंगे अब 3 का भाग। तो 3 का भाग 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब 2 और 3 में किसी एक कॉमन संख्या का भाग नहीं जाता, एक समान संख्या का। तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन हल हो जाता है। तो हमारा एचसीएफ क्या है? इन आगे वाली संख्याओं को, इन संख्याओं को ले लेंगे, ये आगे वाली संख्या तो हो गई कौन सी? 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना आ गया? 2 दूनी 4, 4 3 12। ये तो हमारा आ गया एचसीएफ। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम भी इसी प्रकार होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर आएगा। 2 का भाग देंगे 12 में, इसमें क्या जाएगा? 2 एकम 2, 2 आठे 16। फिर 2 का देंगे, क्योंकि 2 का जा रहा है 12 में जाता है 18 में भी जाता है, 2 छक्की 12, 2 नाम 18। अब देखो 2 का भाग तो जाता नहीं है, तो हम किसका देंगे? 3 संख्या का, 3 का। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब एलसीएम में क्या होता है देखो, अब 2 और 3 में किसी का भाग नहीं जाता, यहीं पर रोकना है। एलसीएम, एलसीएम में किस किस को गुणा करते हैं? इसको, इसको और साथ में इन दोनों को भी ले लेते हैं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इन संख्याओं को ले लेंगे 2 इंटू 3। इन दोनों को गुणा करने पे तो आया 12, इनका गुणा करने में आया इंटू 6, तो 12 पंजे से 12 छक्की 72। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 72। तो इसमें ज़्यादा अंतर तो है नहीं, बस इसी प्रकार निकालना है। 24 और 36। अब देखो यहाँ पे सेम है। एचसीएम में इन आगे आगे वाली संख्याओं को गुणा करते हैं, बाकी इनको छोड़ देते हैं। जबकि एलसीएम में इन आगे वाले को तो गुणा करते ही हैं, इनके साथ में 2 और 3 को भी गुणा कर देंगे, नीचे वाली संख्याओं को। और एचसीएफ और एलसीएम में निकालते समय बस ध्यान देने वाली बात यही है कि हमें कॉमन संख्या से काटनी चाहिए, यानी दोनों संख्याएं या तीनों संख्याएं एक समान संख्या से कटनी चाहिए। तो यही ध्यान रखना हमें। तो आगे के पार्ट में हम और एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे।